पथरिया विधानसभा के नेगवा हत्याकांड के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, जो कि परेशान है। ना तो इन्हें सुरक्षा बल के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है पुलिस बल के द्वारा, और ना ही उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं, चश्मदीद हैं, जिन्होंने उस हत्याकांड को आंखों देखी देखा है, उसे सहा है और उस दर्द को भी देखा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा है कि किस प्रकार इन लड़कों के पिता को लाठियों से पीटकर मार दिया गया है, और पुलिस प्रशासन है कि सिर्फ और सिर्फ एक मौन दर्शक की भांति इस नज़ारे को देखती रही। समय पर ना तो वो पहुंची और ना ही अब कार्रवाई कर रही है, और ना ही आगे उन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी प्रकार की जद्दोजहद कर रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मालती प्रजापति है। आपने जो आपके यहाँ ये केस हुआ है, उसके बारे में बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? खेतों में पाइप डाले थे सो और कन्ने थी बोनी बखानी सो उनसे कही के भाई साहब जी पाइप निकाल ली। सो बे जितेंद्र हम मारन लगे और जितेंद्र के पापा हम मारन लगे। दो जने होने खूब ज्यादा मारो, फिर उते मुत के जाने दिखाने सो हमारे घरे भाग आए। सो हमारा भैया हूँ और उनके पापा हैं पेड़ दा अंदर। सो ओके लाने पेड़ दा पलंग पेटी में इनके लाने बेजन आए थे मार भी हूँ। गोबंदी है, कुलदीप है और बती है, बैजंती है और वंदना है, पूजा है, भारती है और कुलदीप है। ऐसे हाथी जी कैसे मारो इन्होंने? भरत है, दरबारी है। कैसे मार रहे थे? ये बिल्कुल लाठी लाए थे सब जने। लाठी लेके। तो दरवाजो फटाओ इन लोगों ने, फिर ई के बाद में इधर डाल के उनने पूरों ने गोला बना के समूह बना के और इतना मारो कि 2 घंटा इते 2 घंटा तक एम्बुलेंस खड़ी रही तो ओके लाने चढ़ाने देते। एम्बुलेंस में न चढ़न दे? एम्बुलेंस में ने चढ़ान देते और बलीचंद भी है तो बलीचंद जाके रहो तो कि काय जी जेल काय को बनी आदमी हो बनी है सारे को जान से मारो। और ई के बाद में जान से मारो और पूरे जाने जाके इतने के जिंदा ने जो बच पावे इतनो मारो एक लाने इतनो मारो कि जी में जो ऐसी चोटे मारो कि जी दिखावे है ना खून निकले ना। अरे के लाने बहुत मारो। इस प्रकार की बोल रहे थे। हाँ। और फिर जब आप लोगों ने सहायता मांगी तो एम्बुलेंस कितनी देरी में आ गई थी? एम्बुलेंस तो जल्दी आ गई थी मगर एम्बुलेंस जो में दवाई हो जाते हैं बस 2 घंटा तक खड़ी रही। चढ़ने दे रहे थे? चढ़ाने दे रहे थे और वो पे चढ़ाते सो फिर पटक के मारते फिर उल्टो करो फिर सीधो करो ऐसा मार रहे थे। को मारे थे बलीचंद ने? बलीचंद, गोवंदी, कुलदीप, गोवंदी और है सो भारती, पूजा, बती, बैजंती और वंदना। और जग्गू हरे हाथी जी। और पुलिस नहीं आई? पुलिस पुलिस तो बहुत टाइम बाद आई, अभी तो 4:30 बजे घटना घटी। ई के बाद 7 बजे पुलिस आई है। 2-2.5 घंटा बाद? हाँ 2 घंटा तो इतनी एम्बुलेंस खड़ी रही। उसके बाद आई पुलिस? पुलिस के बाद आई। और पुलिस आवे के बाद जैसे कि आप लोग जब होते गए इलाज के राजे, तो होते पुलिस ने बयान लाए थे उनके? नहीं लाए बयान? बयान तो कहू के नहीं लाया, बयान भी ले ही नहीं रहे थे। नाहू माहू पुलिस वाले फिरत रहा, बयान लाए नहीं है। और जब उनकी हत्या हो गई उसके बाद आप फिर उन्हें चक्का जाम करो, तो चक्का जाम के टाइम पे पुलिस ने का आश्वासन दो का कही? पुलिस ने जो दो तो कि हम तुम्हें न्याय दिला है और तुम्हारे घर है मतलब 1-2 पुलिस वाले रखें सुरक्षा के लाने। और आपके ते पथरिया की विधायक आई थी रामबाई सिंह परिहार, तो उनने का बात करी, उनने का कही थी? उनने तो जाई कही थी कि हम तुम्हारी सुरक्षा करवा है, झगड़ा कौन हो पता हो चाहे न हो, मनो भी आए थे। हाँ। और आपके ते जो एसपी साहब आए थे, तो उनने कछु निराकरण करवाए थे जो गिरफ्तारी भई का भाऊ? अब तो एसपी साहब ने कछु नहीं करवा। 3 लोग जब भी पहले ही हो गए थे, बाकी अब कोई सुनाई नहीं कर रहा, गरीब आदमी है हमारे। उसके बाद कछु सुनवाई नहीं हो रही? और बाकी जो आदमी फरार हते भी गिरफ्तार नहीं भये? बे कोनो नहीं हो रहा है और बे तो और उनको हमारो डर भी है कि कितना समय आके हमारो की जान ले सका। पुलिस की सुरक्षा नहीं मिली यहाँ पर? पुलिस की सुरक्षा बस 2-3 दिन आए हैं शाम को, फिर नहीं आए। और कोई शासन प्रशासन से, कोई अधिकारी से कोई सहायता राशि कछु? बे विधायक जी आए थे, सुनाई नहीं कह रही थी कि 10,000 रुपये जो तुम्हें भी मिले और कछु नहीं मिलो। मिलो है कछु अबे? मिलो कछु नहीं है के गई थी। तो आप की मांग का है कि का भाव चाहिए? हमारी
हमारी मांग तो जा है कि वे जो आरोपी फरार हैं वे पकड़े जाएं और हम लोग को न्याय हो जाए कि इन्हें का करो है। हमारे आदमी हो उल्टो सीधो करके जब इन्हें मारो है तो अब हम का बताएं कौन हो का करवा तुम। भैया आपका क्या नाम है? आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? जितेंद्र प्रजापति। भैया आप चश्मदीद गवाह हैं, आपने जो देखा है पूरा की मामला, तो क्या मामला है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। शुरुआती में तो मामला ज़्यादा कछु नहीं है, तो पापा ने इतनी बस बोली थी कि आप पाइप हटा लो या मेड़ पे से कर लो, हम बखानी कर लें दो। तो उनने फिर पापा के लाजे ट्रैक्टर पे से मारपीट करी, तो पापा जाके तब बैठ गए ट्रैक्टर पे, फिर भी हमें मारन लगे। तो फिर पापा आए उतर के, तो फिर हमें छोड़ के पापा ही मारन लगे। फिर उते हो गए मुत के जाने, जैसे गोबंदी, पूजा, भारती, बती और बलीचंद, बैजंती, इतने सब जने उते आ गए मारन लगे। सो हमारे पापा और हम जैसे तैसे करके घर तक आए, भीतर चले गए अंदर। अंदर गए सो हम तो पलंग पेटी में चले गए और पापा हते भीतर, सो उन्हें कैमरा फटाए भीतर की और पापा हो कॉलर पकड़ के ले आए और इतनी आंगन में पलटा पलटा के मारो, एक राय हो के मारो सबने के, जब तक मन न जाए जब तक मारो, जब तक मारो जब तक मन न जाए। तो हाँ। भैया जैसे कि मारपीट भई के बाद एम्बुलेंस कितनी देरी में आई थी आपनों के तहस? एम्बुलेंस तो जल्दी आ गई थी, लेकिन वो इलाज एम्बुलेंस जानने दो तो छेंक लाओ तो एम्बुलेंस के इलाज और 2 घंटा तक वह रुकी रही थी। वो में अगर जावे की भी कोशिश करती तो वे में से खींच के फिर मार वो शुरू तो करते। पापा ही अकेले हो मारो कि और भी घर के लोग हो मारो? सब जन हो मारो, घर के भैया हो मारो, हवे मारो, मम्मी हो मारो, दीदी की लाजे मारो, भाभी की लाजे भी मारो, और एक नवजात बालक है तो 7-8 दिन को, वो की लाजे भी मारो। बहुत छोटे से बच्चा हो हाँ, मारो, वो छोटो ले सो गए थे? बच्चा की लाजे तो 50 मीटर दूर मिलो वो हमारो की घर से। और आपने जब अस्पताल ले गए पापा हो तो आपनो होते पे आपनो के बयान दर्ज भाई, पापा के बयान दर्ज भाई घायल होवे के बाद? नहीं, पापा के बयान दर्ज नहीं भाई, यहाँ पुलिस ने बयान नहीं दर्ज करे? नहीं दर्ज करी, पुलिस गई थी लेकिन बयान नहीं लाए। और जब बाद में आपनो ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो ते पे फिर का जवाब मिलो पुलिस के द्वारा आपनो? भैया जैसे आप गए थाने तो थाने में का जवाब मिलो? थाने पहले तो हम थाने पहुँचे तो करीब 7:30 बजे पहुँच गए। तो जो उधर एसआई वगैरह थे सर लोग बोल रहे थे कि बैठो इंतज़ार करो थोड़ा, तो हम बैठे रहे। फिर रिपोर्ट हमारी 5 मिनट कम 12 बजे रात्रि को लिखी। उस 4:30 बजे लड़ाई हुई और रात में 12 बजे लिखी गई? जी, लड़ाई तो साढ़े 4 बजे से शुरू हो गई थी। पथरिया पहुँचे 7 बजे, फिर एमएनसी वगैरह आई तो इसके बाद में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने का आश्वासन दिया। तो उन्होंने लगभग हमारी रिपोर्ट 5 मिनट कम 12 बजे रिपोर्ट दर्ज करवाई, जब हमारे पिताजी दमोह के लिए रेफर कर दिए गए थे। तो हमने उनसे ये बोला था कि सर आप रहने दो, अब हम जा रहे हैं तो पापा का इलाज करवा ले, फिर बाद में रिपोर्ट करा देंगे। फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि आप ही की रिपोर्ट लिख रहा है, आप बैठो बस 5 मिनट। तो उन्होंने फिर रिपोर्ट लिख ली। तो और आप लोगों ने जब चक्का जाम किया, आप लोगों ने अपनी मांग रखी, तो तब टीआई ने क्या कहा? उनने क्या कहा आपसे? चक्का जाम के पहले तो हमने वीरेंद्र मुंशी को, क्योंकि उन्होंने नंबर दे दिया था हमको, तो हम उनसे यही बात सुबह से बोलते रहे कि मुंशी जी आप आ जाओ, पापा की हालत गंभीर है, पापा बोल रहा है कि हमारा बयान लिखवा दो। तो जैसे तैसे करके पुलिस 2 बजे तक पथरिया दमोह पहुंची पथरिया से, लेकिन पापा के बयान पुलिस ने नहीं लिए। फिर उसके बाद पापा को जबलपुर रेफर कर दिया। जब रेफर किया शाम को 6 बजे, तो पापा रात में 9:30 बजे जबलपुर पहुंचे। उसके बाद में उनका इलाज हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि इनको अंदरूनी चोट है, जो सिर में भी आई हैं और सीने में और पीठ पर निशान थे ही, और ये हाथ ये जो है इधर से टूटा था, वो एक्सरा में भी है। तो उनकी वो आईसीयू वार्ड में इलाज, इमरजेंसी वार्ड में इलाज चलता रहा। उसके बाद आईसीयू वार्ड में रात में 1 बजे पहुंची। उनकी आईसीयू वार्ड में सवेरे 6:30 बजे मृत्यु हो गई। तो हमने एसपी साहब को फ़ोन करके बताया कि एसपी साहब, हमारे पिताजी की जो नेगवा में घटना हुई थी, इसके संबंध में पिताजी की मौत हो गई है और आरोपी इधर उधर भागने लगे हैं। तो बोल रहा हम कार्रवाई कर रहे जब तक कि आरोपी सब लोग फरार हो चुके थे, फिर 2-3 दिन बाद आरोपी तो पकड़ेगा। और चक्का जाम किया था वो, तो बोल रहे थे कि आपको न्याय मिलेगा, आप ले जाइए। तो हमने टीआई साहब की बात और पथरिया नगर पालिका के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह ठाकुर
साहब की भी बात रखी, तो हम अपना पिताजी का जो शव था वो ले आए, अंतिम संस्कार किया। उसके दूसरे दिन विधायिका भी हमारे इधर घर पहुंची। उन्होंने विधायक क्या बताया? विधायक जी आई थी तो पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार आई तो उनने फिर क्या एक्शन लिया उस पे? उनने यही बोला था हम लोग से कि आपके लिए न्याय मिलेगा, निष्पक्ष जांच होगी। निष्पक्ष जांच तो हमारे हिसाब से हो ही रही है, लेकिन जो अभी 3 आरोपी हैं वो मात्र 3 ही पकड़े हैं जब से आज बाकी 15-20 लोग दिन। कितने फरार हैं? अभी 5 लोग उनके घर के हैं, 3 लोग बहुत राई से रिश्तेदार भी आ गए थे मारपीट करने, और कुलदीप लेके आए थे जो पथरिया के अन्य लोग हैं। तो अभी वे सब लोग पथरिया के जो अन्य हैं तो वो 1-2 तो अभी पथरिया ही में घूम रहा है, क्योंकि एक कल हमें पथरिया में मिला था और एक जेरठ में भी मिला था। इसकी 3-4 जानकारी आपने थाने में दी? पथरिया वो जेरठ चौकी में दी थी, जब तक कि पुलिस हमारे साथ में गई, लेकिन वो आरोपी पेट्रोल डलवा रहा था, उसके बाद वो भाग गया, तो वो आरोपी नहीं मिल पाया। तो पुलिस की जो कार्रवाई है, एसपी की जो कार्रवाई है, थाना प्रभारी की जो कार्रवाई, उससे संतुष्ट हैं कि नहीं है संतुष्ट आप? संतुष्ट तो सर अभी नहीं है, क्योंकि हम संतुष्ट तभी होंगे जब वो सारे आरोपी पकड़े जाएंगे, जब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। सुरक्षित आप लोग महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को पुलिस के द्वारा कोई सहायता, पुलिस के द्वारा कोई सुरक्षा बल मिला है आपको कुछ? पुलिस ने कहा था कि हम आपके लिए सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन पिताजी की जब मृत्यु हुई उसके 3-4 दिन तक पुलिस प्रशासन यहाँ रही। उसके बाद में कम आवाजाही कम हुई, सिर्फ दिन में 1 आध बार आ गए। फिर अब 5-6 दिन बाद से अभी पुलिस आती है, कभी कभार आती है, पूछती है क्या है उन लोग का सुराग मिला नहीं मिला, तो हम कहते सर हमको तो अभी कोई जानकारी नहीं है वो कहाँ है। तो आपसे आके पूछते हैं सुराग मिला कि हाँ, नहीं? वो हमसे पूछते कि तुमको यदि कोई जानकारी मिले तो बताना। तो अब ऐसा तो हम लोग को कोई पता नहीं है, लेकिन वो जो आरोपी है बलीचंद प्रजापति और उनके सब लोग, तो उनने वो तो अपना सब कुछ कर ही रहे हैं, वकील भी लगा लिए हैं, वो आते जाते रहे थे, दमोह में भी मिले 1-2 बार, जब रिश्तेदार हैं जो हमारे उनको भी मिले 1-2 बार, मिलते रहे हैं वो। माने घूम रहे हैं खुलेआम? जी, दमोह में घूमता है बलीचंद प्रजापति जो है। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई सहायता राशि आपको शासन प्रशासन से, कोई अधिकारियों से कुछ भी सहायता राशि मिली है नहीं? सहायता राशि के लिए विधायक जी ने बोला था, तो अब बोल रहे थे कि आ जाएगी, तो वो हाँ विधायक जी का कहना ठीक है, 1-2 दिन में वो हमारे अकाउंट में आ जाएगी, बोल रहे थे। 10,000 रुपये की सहायता, आर्थिक सहायता मिलती है जो वो आएगी, और पंचायत से मिलती है तो वो अभी मिल नहीं पाएगी, क्योंकि पिताजी का जब तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनेगा उसके पहले नहीं मिलती है, तो यही सब कुछ है। और अब हम लोग तो आपकी क्या मांगे हैं शासन प्रशासन से? जो पुलिस कर्मी है, पुलिस प्रशासन है, उनसे आपकी क्या मांगे हैं? जो जिला के पुलिस के मुखिया है, हमारे पुलिस अधीक्षक है, उनसे क्या मांग है आपकी? पुलिस अधीक्षक से तो यही विनती है कि सर जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, वो गिरफ्तार कर ले, और हमें जो पुलिस और प्रशासन न्याय करेगी वही हमारे लिए सर्वोपरि होगा। पुलिस सहायता के लिए आपकी क्या मांगे हैं? कि पुलिस सहायता? पुलिस सहायता की यही मांग है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते, जब तक हम लोग असुरक्षित हैं, तो वो धमकी वगैरह आती है बलीचंद प्रजापति जान से मारने की धमकी देते हैं। बलीचंद हाँ, प्रजापति? वो गांव में उनके जो 1-2 लोग हैं उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि वो इधर गांव में भी कभी कभार रात में आता है, गांव में आता है जो कहीं, क्योंकि उसके घर की कभी लाइट बंद मिलती है, कभी चालू हो जाती है, कभी उसके कपड़े भी इधर उधर दिखते हैं, तो वही जो आते हैं यहाँ? आते हैं, हम लोग का यही मानना है कि वो आते, हम लोग का क्या गांव के कुछ लोगों का भी कहना है कि आते, लेकिन गांव के लोग जिन्होंने एक इंसान ने देखा था वो अपना नाम नहीं बताना चाहते कि हमने देखा है, उनने देखा है, उनने हमसे कहा, लेकिन उनने हमसे कहा कि आप गोपनीयता रखिएगा, हमने आपको बता दिया। पुलिस प्रशासन के कामों के विषय में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ढीलाशाही चल रही है। इस हत्याकांड में के बारे में, नेगवा हत्याकांड के बारे में पहले भी बातें हुई हैं कि पुलिस कहीं न कहीं इसमें ढील देती नज़र आ रही है, और एक बार फिर सामने स्पष्ट नज़र आ रहा है कि 3 आरोपी गिरफ्तार होने के बाद से बाकी अन्य फरार हैं। उनका बताना है कि वो फरार आरोपी कभी जेरठ में, कभी पथरिया में, तो कभी दमोह में घूमते नजर आते हैं। पुलिस प्रशासन है कि सिर्फ ढील दे रही है, ना तो इनको सुरक्षा दी जा रही है, सुरक्षा की जो बात की गई थी, और ना ही उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है।